गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसआरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्री रीजनिंग सेट लेकर आए हैं आपके सामने 7 नंबर। आपके सामने क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। कमेंट में अपना आंसर दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी रीजनिंग आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें रीजनिंग जो आती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 25 मार्क्स की होती है, तो आप 25 के 25 मार्क्स लेने की कोशिश करें। एसआरजी क्लासेस पर आप लाइव बने रहिए। उसके लिए चैनल पर यदि आप अभी अभी जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीछे वाले वीडियो भी देखें, क्योंकि हमारा डेली क्या होता है कि जो प्रैक्टिस सेट होते हैं उनमें लेवल है वो इंक्रीज होता हुआ चलेगा। तो आप पीछे बिल्कुल बेसिक से लेकर आप मीडियम और मीडियम से हाई लेवल तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर। आपने जो प्रश्न दिया गया है इसमें जो अक्षरों का संबंधित है वो चयन करना किस प्रकार से एक दूसरे से संबंध है। तो जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई कमेंट में, जल्दी से। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड राहुल, वेरी गुड, शाबाश पंकज, वेरी गुड सुरेंद्र, शाबाश। तो देखिए भाई जो फर्स्ट है इसका आंसर आपके सामने आया है निकल के एल। कैसे आया है लॉजिक बताइए भाई। आंसर आप बता सकते हैं लेकिन लॉजिक भी बताना जरूरी है भाई। तो लॉजिक देखिए जल्दी से। लॉजिक क्या आएगा, आपको यहां से इन के अंदर कन्वर्ट करना। तो कैसे कन्वर्ट करना है, एक तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको अल्फाबेट नंबरिंग याद होनी बहुत जरूरी है। अल्फाबेट नंबर याद होने चाहिए। ई होता है आपका 5 पे, बी होता है 2 पे, एच होता है 8 पे और एफ होता है 6 से। इनसे आपको बनाया गया है 25, 8, 24 और यहाँ पर आपने बताना है। ठीक है, यहाँ पर एक एक जो आपका डिजिट है, एक एक जो अक्षर है उससे ही रिलेशन है। तो आपने जल्दी से बताना है क्या आएगा। तो आपका एल आ गया। तो कैसे आया, लॉजिक बताइए। तो लॉजिक देखिए भाई, यहाँ पर 5 5 जा 25 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, 8 3 जा 24। तो अब 8 3 जा 24 और 6 2 जा 12। तो यहाँ 12 आना चाहिए। तो 12 पर क्या आएगा आपका एल आएगा। अंडरस्टैंड। आपने चेक करना है बेटा कि कहीं अपोजिट तो नहीं है। अल्फाबेट में अपोजिट भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपने अपोजिट चेक करके देना है। उसके बाद आपने ऐड कुछ ऐड तो नहीं किया हुआ है। उसके बाद आप क्या लेकर आए, मल्टीप्लाई लेकर आए। अंडरस्टैंड। लॉजिक को सोचते हुए चले। आप जब अल्फाबेट के साथ खेलने लग जाओगे ना तो आप सेकंडों में आंसर देने लग जाओगे। नेक्स्ट दीजिए जल्दी से, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स। आपने क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना भाई क्या आएगा, इन दी फ्लोइंग सीरीज। आपको जो सीरीज दी हुई है उसके अंदर जल्दी से बताइए भाई क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका क्या आंसर आ सकता है। फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट पार्ट का आंसर जल्दी से कमेंट में कीजिए। वेरी गुड सुरेंद्र जी, शाबाश, वेरी गुड कमल, गुड, नजदीक पहुंच रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से आंसर दीजिए। तो देखिए भाई आपने क्या करना है इसके अंदर। सबसे पहले तो डिफरेंट लेकर चलेंगे। तो डिफरेंट में हमें क्या दिखाई दे रहा है भाई, बिल्कुल स्मॉल से बहुत बड़े की तरफ, बिग की तरफ जा रहे हैं। तो यदि छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो डिफरेंट से स्क्वायर से नहीं होगा। या तो उसके अंदर क्यूब का लॉजिक मिल सकता है या फिर वहां पर मल्टीप्लाई और कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में आप लास्ट के 2 डिजिट को उठाकर चलिए। इस टाइप के क्वेश्चन में लास्ट के 2 डिजिट को उठाइए। तो हम लास्ट 2 डिजिट को उठाते हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ज्यादा हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं भाई। हमने 4 से मल्टीप्लाई की तो 106 into 4 होता है 424 और उसके अंदर हमने ऐड कर दिया भाई 10। बिल्कुल राइट आ गया। अब यही लॉजिक हम पीछे वाले के साथ लगाकर देखते हैं। किस से मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 जा 120 ज्यादा हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाई करके देखें, 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 3 से मल्टीप्लाई किया हमने 96 प्लस 10 106। वेरी गुड, यहाँ पर भी हमारा क्वेश्चन सोल्व हुआ है।
तो उससे आगे वाले में फिर देखिए 3 से करेंगे तो 11 3 जा 33 ज्यादा हो जाएगा, तो किससे कीजिए 2 से कीजिए। तो 11 भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 ऐड 10 करेंगे 32। तो जल्दी से फर्स्ट में आपने वही सेम है, क्या करना है भाई 1 से मल्टीप्लाई और 10 ऐड। तो यही आपने आगे सोल्व करते हुए जल्दी से कमेंट में अपना आंसर बताइए भाई जल्दी से। वेरी गुड, शाबाश। मल्टीप्लाई कीजिए। काफी बच्चों पर क्या होता है कि मल्टीप्लाई में दिक्कत आ जाती है, तो मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। 5 4 जा 20 और 10 30, 3 कैरी, 5 3 जा 15 और 3 18, 1 कैरी, 5 4 जा 20 और 1 21। आपका 2180 बिल्कुल राइट आंसर है भाई। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट पर आइए जल्दी से। सेकंड पार्ट का आंसर दीजिए भाई, शाबाश। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट में बताइए भाई। बड़ी संख्या फिर उससे बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी फिर छोटी है, इस प्रकार से चल रही है। तो जल्दी देखिए क्या है यहाँ पर, जल्दी से कमेंट में अपना आंसर दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। तो देखिए भाई यहाँ पर जो फर्स्ट डिफरेंट है वो आपका क्या है 1, सेकंड जो डिफरेंट है वो आपका क्या है 8, लेकिन क्या है यहाँ पर सब्ट्रैक्ट और यहाँ पर क्या है ऐड। फिर नेक्स्ट जो डिफरेंट है वहां पर देखिए भाई क्या आपका, जल्दी से बताइए क्या है यहाँ पर 27 ऐड है। नेक्स्ट में बताइए भाई जल्दी से क्या किया आपने 64 सब्ट्रैक्ट। तो नेक्स्ट में आपका क्या होगा, यहां पर आपको 1 8 27 और 64 से कुछ दिखाई दे रहा है। यस वेरी गुड, क्या है क्यूब है, क्या है क्यूब है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्यूब आएगा वो किसका आएगा 5 का क्यूब, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब। तो नेक्स्ट हमारा 5 का क्यूब आएगा भाई। तो 5 का क्यूब होता 1 2 5। ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट, यदि सब्ट्रैक्ट होता तो आंसर हमारा 80 जाएगा, लेकिन क्या होता देखिए ऐड सब्ट्रैक्ट तो ऐड। तो हम ऐड करेंगे भाई 5 और 5 10 की 0, 1 कैरी 4 और 6 1 और 1 7 और 1 1 7 0। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी रहेगा भाई। नेक्स्ट में अपना लॉजिक चलाइए, जल्दी से आंकड़ों के साथ खेलने की कोशिश कीजिए। जल्दी से कमेंट में अपना आंसर दीजिए भाई थर्ड पार्ट। वेरी गुड राहुल, वेरी गुड साक्षी, शाबाश कमल बेटा, बने रहिए। वेरी गुड, यस राहुल कोशिश कीजिए भाई। हम देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट का आपका थर्ड का लॉजिक बताइए जल्दी से। आंसर तो आप बता सकते हैं, लेकिन लॉजिक और बताइए सोच कर, क्या आपका लॉजिक सही है। जल्दी से देखिए। वेरी गुड, क्वेश्चंस की तरफ बने रहिए। 3 से 6 हो रहा है भाई 2 मल्टीप्लाई, 6 से 18 हो रहा है 3 मल्टीप्लाई, 18 से 72 हो रहा है 4 मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट मल्टीप्लाई आएगी 5 की, और एक छोड़कर एक यहाँ पर आपके मल्टीप्लाई हो रही है 4 से, फिर हो रही है 5 से, तो नेक्स्ट हो रही है हमारी 6 से। यदि आगे और फिर क्वेश्चन मार्क दिया जाता तो हमारी फिर हो जाती 7 से मल्टीप्लाई, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पर बताना है। तो 72 into 5 आप करेंगे तो आपका आएगा 360। क्लियर है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बार बार यूपीएससी और सीजीएल में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए जल्दी से। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। फोर्थ पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का ही, जल्दी से आंसर दीजिए, आंकड़ों के साथ खेल लें। इससे आपका आईक्यू लेवल भी है जो बढ़ता है, क्यों जितना हम सोचेंगे सोचने से हमारा जो आईक्यू लेवल है वो बढ़ता है भाई। जल्दी से सोच कर बताइए। फोर्थ पार्ट का आंसर जल्दी दीजिए कमेंट में। वेरी गुड, शाबाश साक्षी, वेरी गुड कमल बेटे, वेरी गुड पूजा, वेरी गुड, शाबाश रमन, बने रहिए, शाबाश, कोशिश कीजिए। वेरी गुड सौरव। तो देर जल्दी से आंसर दीजिए भाई। चलो चेक करते हैं।
कितने बच्चों का राइट है? 2 8 जा 16 मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिया भाई, 17 आ गया। ओके, अब 17 8 जा 136 यहां पर मल्टीप्लाई किया भाई, 136 में आपने 1 ऐड किया है तो 137। अब 137 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 का 56, 56 का 6 आ जाएगा, 5 कैरी हो गई, 8 3 जा 24 और 5 29, 2 कैरी हो जाएगी, 8 1 जा 8 और 2 10। अब जो 1 कैरी है उसको ऐड कर, जो आपका 1 ऐड करते आ रहे हैं आप हर जगह, तो 1 ऐड करेंगे तो 6 और 1 7 901, तो 1097 आपका आंसर। बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है भाई। जिन बच्चों ने ये ऑप्शन दिया था बिल्कुल करेक्ट है, सौरभ रांगी, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए भाई, स्टेटमेंट आपको दी गई है, कथन दिया गया भाई, नो लैपटॉप इज ए मॉनिटर, कोई भी जो लैपटॉप है वो आपका मॉनिटर नहीं है। सम कीबोर्ड्स आर माउस, कुछ जो कीबोर्ड है वो आपके माउस है। कंक्लूजन आपको बताना, निष्कर्ष है आपके सामने दो, सम कीबोर्ड्स आर लैपटॉप और सम मॉनिटर्स आर लैपटॉप, कुछ मॉनिटर लैपटॉप है और कुछ कीबोर्ड लैपटॉप है। यहां से आपने इसके अंदर से यहां पर आंसर देना है। सबसे पहले तो चेक कीजिए, लैपटॉप और मॉनिटर कीबोर्ड, लैपटॉप और कीबोर्ड का कहीं पर कोई संबंध, कीबोर्ड यहां पर है और लैपटॉप यहां पर है, तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये दोनों बिल्कुल अलग हो चुके हैं। अलग है तो हम उनके बारे में नहीं बता सकते हैं, तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा। कुछ मॉनिटर आर लैपटॉप, मॉनिटर्स लैपटॉप और सम, जब आपकी सेंस किस में है, नेगेटिव में है, और वो यदि आपको पॉजिटिव के साथ बोला जाए, नेगेटिव सेंस हमारी नेगेटिव में है और हमें जो कंक्लूजन दिया गया वो पॉजिटिव में है, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, वेरी गुड, रॉन्ग हो जाएगा भाई। तो हमारे दोनों ही क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा नन बिल्कुल राइट होगा। इसका बेस हम आपके सामने लेकर आते हैं छोटा। क्या होता है जब आपको इस टाइप से दिया जाता है सर्कल के अंदर सर्कल, तो हमने क्या करना है बेटा, इनसाइड से आउटसाइड, जैसे मैं यहां पर बोल देता हूं पी आर टी, पी से टी की तरफ आ रहे हैं, पी से टी की तरफ, इनसाइड से आउटसाइड, तो आपके ऑल और सम दोनों राइट होंगे। क्यों, जब ये आपके पी जो सभी के सभी है वो टी में है, तो सभी भी हैं और कुछ भी रहेंगे, अंडरस्टैंड। तो इनसाइड से आउटसाइड में आते हैं तो सम और ऑल वाला दोनों राइट होंगे, नेगेटिव सेंस यहां पर बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी। और आउटसाइड से इनसाइड आते हैं, आउटसाइड से इनसाइड आते हैं, तब आपका जो सम वाला है सिर्फ वो राइट रहेगा, ऑल और नेगेटिव सेंस बोथ रॉन्ग, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे को क्या दिया जाता है, जब हम टी से इसको किसी चीज को रिलेशन से मना कर देते हैं, जैसे मैं यहां पर बोल देता हूं आपको एस, जब आपका कोई भी टी है वो एस नहीं है, नेगेटिव सेंस आ चुकी है, तो ये इनके साथ सभी के साथ नेगेटिव सेंस में ही है, ये पॉजिटिव में नहीं होगा। और यदि आपको नेगेटिव सेंस दी गई है और कंक्लूजन में आपको पॉजिटिव सेंस में बोला जाता है, तो वो बिल्कुल रॉन्ग होगा। तो इस टाइप का आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टडी विद रोहित गणेश चैनल पर जाइए, वहां पर कथन एंड निष्कर्ष का टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से आपको करवाया गया है, एक एक पॉइंट बताया गया है। नेक्स्ट जल्दी से बताइए, स्टेटमेंट और एग्रीमेंट, ये दोनों अलग अलग टॉपिक होते हैं, अलग अलग चैप्टर्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड। इसके अंदर डायग्राम बनता है, लेकिन इसके अंदर हमने तर्क देना होता है, हमारे द्वारा सोचने की शक्ति देखी जाती है, हम किस प्रकार से, हमारा जो लॉजिक है वो सोचने का सही है या गलत है, इस टाइप से हमने आंसर देना होता है। तो जल्दी से स्टेटमेंट को पढ़िए, सोल्ड स्ट्रीट लाइट बी स्विच ऑफ आफ्टर मिडनाइट, क्या आधी रात के बाद हमने सड़क की जो रोशनी है उसको बंद कर देना चाहिए, यह हमें कथन में बोला गया है, हमसे पूछा गया है कि कर देनी चाहिए या नहीं। तो आपका जल्दी से एग्रीमेंट बताइए भैया, आपका क्या तर्क रहेगा। नो स्टेलाइट्स सो दैट क्राइम एंड एक्सीडेंट्स इंक्रीज इफ स्ट्रीट लाइट आर स्विच ऑफ, नहीं, आंकड़े बताते हैं कि अगर सड़क की जो रोशनी वो बंद कर दी जाए तो अपराध और दुर्घटना बढ़ सकती है। तो ये बिल्कुल राइट सही बात है भाई। यदि आपकी
रोशनी जो है लाइट है वो बंद कर दी जाए मिड नाइट या नाइट में, तो आपको राइट मालूम है भाई दुर्घटना और अपराध बढ़ने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं, तो ये बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट, यस फ्यू वेजिटेबल प्लेस मतलब व्हीकल्स हैं जो आपके कुछ वो व्हीकल्स प्ले मतलब आफ्टर मिडनाइट मतलब कुछ जो आधी रात के बाद नहीं चल रहे हैं, तो एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी विल बी वेस्टेड। हाँ, आधी रात के बाद कुछ वाहन है वो चालित होते हैं, कुछ नहीं चलते, तो जो महंगी बिजली है वो बर्बाद होती है, इसलिए हमने बंद कर देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है भाई, इस चीज के साथ हम बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी जो बिजली है वो महंगी है या कैसी है, कुछ व्हीकल चलते हैं या कुछ नहीं चलते। नहीं, हमने मिडनाइट में जो स्टेल लाइट होती है वो ऑन रखनी चाहिए। क्लियर है? तो हमारा यहाँ से फर्स्ट बिल्कुल राइट है, तो हमारा ओनली वन ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एसआरजी क्लासेस से बने रहिए, डेली रीजनिंग प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चंस। इफ फॉर आपको 35, 6, 57, 8, 7, 11 तो 12 को कैसे आप राइट कर सकते हैं, तो जल्दी से ऑप्शन में से आप बताना भाई क्या आएगा। अगलों के साथ खेलने की कोशिश कीजिए, जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। वेरी गुड राहुल, शाबाश सौरव, प्रियांशु, ज्योति, साक्षी, वेरी गुड, बने रहिए भाई, कोशिश कीजिए, शाबाश, ट्राई ट्राई, शाबाश। 4 को 35 कैसे किया गया, 6 को 57, 8 को 111, 12 को क्या राइट करें। नहीं बेटा, मल्टीप्लाई का कोई वो नहीं है यहाँ पर, क्यूब का भी नहीं है, क्यूब तो बिल्कुल नजदीक भी नहीं है। जल्दी से सोचिए, जल्दी से कमेंट में आंसर देने की कोशिश कीजिए बेटा। तो चलो हम अब आंकड़ों के साथ खेलते हैं। 4 हमें किस टाइप से राइट किया जा सकता है, हम एक कार्य कर लेते हैं, 3 और 5 को अलग अलग राइट कर लेते हैं। 3 और 5 को हमने अलग अलग राइट किया। जो 4 है, 4 का इन दोनों से रिलेशन क्या है। अब आप कहीं काफी बोलेंगे कि सर ये इसके बाद वाला और ये इसके पहले वाला, तो यहाँ पर 7 और 11 में तो 8 का नहीं आ रहा रिलेशन। नहीं, यहाँ पर क्या रहेगा, प्राइम नंबर का रहेगा बेटा। 4 से जस्ट पहले 3 आपका प्राइम नंबर है और 4 के जस्ट आफ्टर 5 आपका प्राइम नंबर है। ऐसे ही 6 के जस्ट बिफोर 5 प्राइम और आफ्टर 7 प्राइम है। उसी प्रकार से 8 के भी आपका 7 जस्ट बिफोर और 11 आपका आफ्टर है। तो इसी टाइप से आपने 12 का बताना है, तो 12 के जस्ट बिफोर पहले क्या आएगा, प्राइम नंबर आपका 11 रहेगा और जस्ट आफ्टर आपका रहेगा 30। तो 11 और 13 चेक कीजिए आपका कौन सा ऑप्शन है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।